राधे राधे आप सभी को पता है कि हमारा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। तो आप सभी लोग उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अप्रॉक्स हमारे पास 75 टू 90 डेज हैं इस एग्जाम के लिए। तो हम लोग भगवान जी का नाम लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग बैंकिंग के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये 75 डेज़ का चैलेंज है जिसको हम लोग डे बाई डे इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहले अपना एक पेन पेपर लीजिए, अपना आज का टारगेट उसको लिखिए और अपनी प्रिपरेशन को आप लोग दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग के दिन की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले आप लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जितनी वो वैल्यूज़ होती है आप उन सबको याद करोगे। 1 से लेके 50 तक की नहीं होती तो 1 से लेके 30 तक की सुबह उठ के सबसे पहले उनको याद करोगे। आप उसको कहीं से मतलब डाउनलोड करके मत करना, खुद से एक बार लिख के देखना। डेली सुबह उठ के उनको अच्छे से याद करना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारी टेबल्स का। आपको डेली बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको 1 से लेके 30 तक की टेबल तो याद होनी ही चाहिए, और ये एक दिन में याद नहीं होंगी। उनको जैसे कि आप फ्रैक्शन याद करोगे उसी तरीके इनको भी एक बार आप अच्छे से लिखना, इनको याद करके लिखना, और फिर डेली डेली सुबह उठ के आपको इनको अच्छे से याद करना है डेली। तो आपसे कोई नींद में भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए 30 की टेबल 30। नेक्स्ट चीज़ है हमारी कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है। आप ट्राई करना इनको आप अपने माइंड में करो। सुबह उठ के जो आपने कल पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में देखना, कौन कौन से आपने फॉर्मूले यूज़ किए थे। अप्रॉक्स 15 टू 20 मिनट्स मैथ्स की जितनी भी ट्रिक्स हैं, यूट्यूब वीडियो कोई भी उठाओ, आजकल पूरा कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए। उससे आप अच्छे से सारी जो मैथ्स की ट्रिक है उनको आप अच्छे से एक बार करोगे। अप्रॉक्स 15 टू 20 मिनट, 30 मिनट भी लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रिक्स हैं आपके दिमाग में रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। द हिंदू न्यूज़पेपर उठाइए, उसके बाद उसमें जो भी एडिटोरियल है एक एडिटोरियल को आप पढ़िए और उसमें जितने भी वोकैब के जो वर्ड्स हैं उनको आप अपने एक पेपर में अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिख लीजिए और उनकी जो मीनिंग है गूगल सर्च करके लिखिए, नहीं तो बुक से पढ़िए। एक एसपी बख्शी की बुक आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। एज वेल एज अकॉर्डिंग आप उसको गूगल कर लीजिए। आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है तो मतलब जो सितंबर के फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको वीकली वाई आप पढ़िए। ज़्यादा हो तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आप इसको पढ़ते जाइए। से भी अगर आपने लग के अच्छे से तैयारी कर ली ना तो आपके पास अप्रॉक्स 3 महीने हैं, क्योंकि जो एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है वो जनवरी की फर्स्ट वीक में ही होगा एसबीआई पीओ का, और जो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है वो दिसंबर की लास्ट वीक में होगा। तो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास अप्रॉक्स 3 मंथ्स हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा, प्री के साथ साथ मेंस भी निकल जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे जो 120 ग्रामर के जो रूल्स हैं उनमें आप फर्स्ट डे पे आप सारे नहीं पढ़ेंगे। उसमें आप कोई वीडियो उठाएंगे तो उसको अगर आप 2 बार आपको देखना पड़ेगा उस वीडियो को, मतलब 5 रूल्स अच्छे से आप 5 रूल्स पढ़ेंगे, याद करेंगे उनको अच्छे से डेली बेसिस पे। तो जब तक आपका एग्जाम आएगा आपके सारे रूल्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद आती है आपने सेक्शनल मॉक्स पे। जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश का आपको एक सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, एसबीआई पीओ का देना है, एसबीआई क्लर्क का देना है, जो आपको अच्छा लगे। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो पीओ या क्लर्क, उसका आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो कोई भी हो। हर एक सेक्शन में से आपको एक मॉक देना ही है। तो इंग्लिश का आपने एक मॉक दे दिया तो आपका जो फर्स्ट डे का टारगेट रहेगा, सबसे पहला आपका टारगेट है एरर्स। आपको एरर्स पढ़ने हैं, कितने जितने आपका मन हो उतना, पर अच्छे से पढ़ना है कि बोल दूंगी 50 20 आप नहीं करने वाले हो। आपको पता आप करोगे वही जो आपका मन होगा, तो जितना आपको सही लगे आप उतने एरर्स करेंगे, बट आप डेली बेसिस पे इनको करेंगे ज़रूर क्योंकि आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में आपको सबसे पहले एक सेक्शनल मॉक देना है, कोई भी आपका पजल का एक टॉपिक उठाना, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। लग रहा होगा ये बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, बट पजल के साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स, उसके बाद इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस टोटल गिनोगे तो भी आपके 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हर एक टॉपिक से आप करते जाएंगे ना डेली डेली, तो आपके सारे टॉपिक थ्रू आउट कवर होते चले जाएंगे। ब्लड रिलेशन के बारे में अगर नहीं करना है तो आप अप्रॉक्स इनमें से 5 टॉपिक तो कर ही लीजिएगा। पजल एक जरूर लगानी है डेली, और आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। अपना टाइमर लगा के आप करिएगा, अप्रॉक्स ट्राई करिएगा कि 18 मिनट्स में आप अपना कर लीजिए ये रीजनिंग जो कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्जाम हॉल में। टाइम के साथ करोगे तो हर एक चीज़ हो जाएगी।
में आते हैं तो उसमें भी आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट दोनों का सेक्शनल, तीनों का सेक्शनल मॉक देना है। सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चंस करने हैं आपको, रॉन्ग नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चंस करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, एक बार आप अपना फोन अभी साइड करके गूगल करके देखिएगा तो किसका कितना वेटेज है आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जो हमारी डीआई है ना, इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5-6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। तो अगर आप डेली करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और देखिएगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हिसाब से करिएगा। डीआई करनी है आपको, एक ग्राफ बेस आपको एक क्वेश्चन करना है। मेंस लेवल की भी एक डीआई करनी है आपको। परसेंटेज का जो इजी क्वेश्चन, उसमें अप्रोक्स 30 क्वेश्चन उठा लीजिए, वो कर लीजिए। 30, 20, 10, 3 सेट इसके हो गए, कितना ज्यादा हो जाएगा। आप लोग खुद सोच के देखिए, आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप अप्रोक्स 7-8 घंटे भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, ब्रेक ले लेके भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। माने आपने रीजनिंग पढ़ ली कुछ घंटे, फिर आप कौन पढ़ लीजिए, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ऐसे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग में अल्फाबेट से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसके 50 क्वेश्चंस उठा लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे आपका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, तो उसको आप कर लीजिएगा। पहले दिन का आपको मैं ये टारगेट दे रही हूँ, ये आपको करना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको जॉब अच्छी चाहिए तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज है, आपको अपने टाइम पे ध्यान देना है। आपका टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में आपको क्वेश्चन तो सारे आ जाएंगे, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उन चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं जितने भी मैंने आपको बताया। और आपकी जो लास्ट चीज आती है, आपको एक प्रॉपर आपको मॉक देना पड़ेगा, तीनों का सम अप करके। प्रीवियस ईयर देख लो या फिर जो भी आपकी टेक्स्ट बुक से लगा लो, कहीं से भी लगा लो। एसबीआई पीओ का आपको एक मॉक दिन में जरूर देना है। अगर आप 75 डेज में भी एक मॉक दोगे ना, तो आपके 75 मॉक्स हो जाएंगे। आप खुद समझ जाइए, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो पढ़ो, उसको अच्छे से, नए हो तो उसको प्रीवियस ईयर से देखो, उस क्वेश्चन को लगाओ, समझो। मैथ्स, रीजनिंग इतनी सबको आती है, आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो ये रहा हमारा डे 1 का पूरा टारगेट। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डे 2 का पूरा टारगेट मिल जाएगा। अभी हुए हैं सुबह के 7 बजे हुए हैं, आपको अप्रॉक्स शाम के 4 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और कल भी आपको इसी टाइम पे एक वीडियो मिल जाएगी। तो पर डे आप इस टारगेट को फॉलो करिए, फिर देखिए आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। थैंक यू।